चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल का मैच खेला गया और अगेन चेन्नई ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। लेकिन राजस्थान रॉयल के बैट्समैन जो है नीतीश राणा ने कमाल की बैटिंग की है, संजू ने 20 रन बनाए और पावर प्ले बड़ा ज़बरदस्त यूटिलाइज किया। और आप देखिए कि 79 रन बनाए हैं, वहाँ पे थोड़ी बैकफुट पे गई है, लेकिन मिडल में आके कम बैक किया। ऐसे लग रहा था कि ये 220-230 रन बनाएगी राजस्थान रॉयल, लेकिन आप देखें कि 182 रन बना सके, सिर्फ 103 रन बनाए हैं अगले 14 ओवरों में, जहां पे इनको कम से कम कोई 130-140 रन बनाने चाहिए थे। जितना अच्छा मोमेंटम और स्टार्ट मिल गया था। और नीतीश राणा ने जैसे बैटिंग की है, जैसे पावर प्ले में बैटिंग कर दी है ना, जो शॉर्ट सिलेक्शन दिखाई है, जो स्पिनर्स को डोमिनेट किया, स्वीपों पे छक्के, यही है मेच्योरिटी कि आप पावर प्ले में स्पिनर कोई भी आए, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है अश्विन, आप देखें कि उसकी दिलेरी, सीजन प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको पता है कि राजस्थान रॉयल में मैं आया हूँ, पहला सीजन है, मैंने परफॉर्म कैसे करना, टीम मुझ पर डिपेंड कर रही है, मैंने हमेशा रन्स किए हैं। तो वो अपनी जगह पक्की करने के लिए, अपनी रेपुटेशन वापस लाने के लिए फिर आपको ऐसे खेलना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, और आप निकल जाते हैं फिर ऐसी प्रॉब्लम से और अपनी फॉर्म वापस ले आते हैं। और जो उसने 81 रन 36 बॉलों पे बनाए हैं, एक्सेलेंट बैटिंग। उसके बाद रियान पराग ने अपना टैलेंट दिखाया, जो पति राणा को फ्लिक पे छक्का मारा ना, वो अनबिलीवेबल, मज़ा आएगा बार बार देखने का, ऐसी शॉट सिलेक्शन। लेकिन जैसा टैलेंट है, जैसी अप्रोच है, और इस वक्त इस प्लेयर्स को ये 25-30 पे आउट होना, 35 पे आउट होना, ये इसका स्टैंडर्ड नहीं है। इसको एटलीस्ट अपने रन्स और एक्सटेंड करने चाहिए, 70-80 करना चाहिए। ये ऐसा प्लेयर है, ये 100 कर सकता अपने 40 बॉलों पे, 35 बॉलों पे, ऐसा इसके पास टैलेंट है और ऐसी पावर हिटिंग है इसके पास। और आने वाले बैट्समैन जुरेल देखे 3 पे ज़बरदस्त पहले 2 मैचेस किए हैं। हसरंगा आप देखे 4 रन, मुझे समझ नहीं आई हिट मायर से पहले हसरंगा को क्यों भेजा जाता है। हिट मायर को दें, वो मेन बैट्समैन है, वो रन्स करने वाला। 19 रन बनाए। उसके बाद आप देखें कि खलील अहमद ने 2 विकेटें थ्रू आउट, ये इस IPL में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। नूर अहमद ने अगेन 2 विकेटें 4 ओवरों में, और पति राणा ने 2 विकेटें 28 रन, एक्सेलेंट बॉलिंग की। बॉलर्स ने कम बैक करवाया, जहाँ पे 79 रन पावर प्ले में हो गए। लेकिन उसके बाद आप देखें रचिन रविंद्रा 0 पे आउट हो गया, राहुल त्रिपाठी 23 रन, और गायकवाड ने 63 रन बनाए हैं। कमाल बैटिंग किया, लेकिन गलत टाइम आउट हुआ है। 44 रन बनाए हैं मेरे ख्याल से, वहाँ पे ये चेन्नई मैच से बाहर होगी। फिर 18 रन पे शिवन दुबे आउट हो गया, 9 रन विजय शंकर, और जड्डू आप देखें नट आउट गया 32 पे 22 बॉलों पे। और मैं देख रहा था कि 8 बॉलों पे 9 MS धोनी। जब आपको पता है कि 12-13 की एवरेज करनी है, धोनी को मेरे ख्याल से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आते साथ ही पहले बॉल से ही आप फ्लो में खेलें। आपको पता है कि एक एक बॉल डॉट होगा, रन्स नहीं होंगे तो प्रेशर टीम पे आएगा। सिर्फ 6 रन से, एक बाउंड्री से मैच हार गई चेन्नई सुपर किंग। और फुल क्रेडिट गोज टू हसरंगा। रन्स भी हुए उसको, आप देखिए 35 रन्स भी हुए, लेकिन वो विकेटें लेता गया, और 4 विकेटें 35 रन दे के 1 विकेट ली है। जोफ्रा आर्चर ने अच्छी बॉलिंग की है, 3 ओवर 13 रन। उसके बाद 45 रन हुए देश पांडे को 4 ओवरों में, और 1 ओवर किया महेश तीक्षाना 30 रन, कोई विकेट नहीं। 2 श्रीलंकन बॉलर्स ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और ये रन्स चेजेबल थे। मैं आपको एक बात बताऊं, चेन्नई के अलावा ये इतने रन्स हर वेन्यू पे चेजेबल है, अनलेस के बहुत ज़्यादा ब्रेक ना हो रहा हो। लेकिन उसके लिए आपको मैच लेके जाना पड़ता है, और मेरे ख्याल से वो मैच जैसे बॉलिंग में यूटिलाइज़ किया रेयान पराग ने, वो कमाल किया। और ऐसे ही मैच जैसे पहला खेला गया, आपको पता है दिल्ली ने जीत लिया, और बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री मैं समझता हूँ। जैसा कॉन्फिडेंस लेवल, और जैसे आपको पता है कि पास के सीज़न इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेलती थी दिल्ली कैपिटल, लेकिन इस बार दोनों मैचेस आपने जीत ली हैं, और कमाल की बैटिंग की है, कमाल की विक्ट्री है। आप देखें पहले तो बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, और अब अभिषेक शर्मा जैसे रन आउट हुआ, यस नो में। पहली बात तो बैट्समैनों को, इन दोनों को ये सोचना चाहिए, इतनी चीकी सिंगल लेने की ज़रूरत क्या है, कि जब आपको पता है कि आप 1 ओवर में 20 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, तो रन्स लेने की ज़रूरत क्या है। वो भी तैयार नहीं था, स्टार्ट में नहीं था, जिसकी वजह से आप देखें
रुके हैं और रन आउट डायरेक्ट थ्रो लगी है। फिर ट्रेविस हेड को जैसे 22 पे आउट हुआ है। देखिए मिचेल स्टार्क का कोई मैच तो नहीं है ना, कमाल का मैच विनर बॉलर है 22। फिर 74 रन जो वरुण ने बनाए हैं ना, मुझे तो ये हैरानगी हो रही थी, कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेला, कोई लिस्ट ए नहीं, कोई T20 ने, डायरेक्ट IPL के वो मैच खेला और मैच्योरिटी लेवल कमाल का। और ये नज़र आता है कि जहाँ से वो आया वो कौन सी क्रिकेट खेल के आया होगा, स्कूल क्रिकेट खेल के आया होगा, क्लब क्रिकेट खेल के आया होगा, वो कितनी क्वालिटी वाली क्रिकेट हो रही होगी जो आते साथ ही IPL के मैच में आप देखें कि जिस इंटेंट के साथ उसको चांस मिला है, उसके बाद जो उसने शॉटें दिखाई हैं, मेन स्पिनर, वर्ल्ड क्लास स्पिनरों को उसने फेंटे दिए, सामने छक्के मारे खड़े खड़े। और फिर क्यों ना हो कॉन्फिडेंस लेवल, कमिंग्स कप्तान है, हेनरिक क्लासन खेल रहा है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा है, तो ये इनके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं आएगा। ये है कामयाबी इंडियन क्रिकेट की। और ऑनेस्टली बताऊं, मैंने बड़ी एंजॉय की है इसकी बैटिंग, जो उसने पावर हिटिंग, जो गेम अवेयरनेस दिखाई है ना। आप देखें कि 4 आउट हो गए थे पावर प्ले में, लेकिन 10 रन की एवरेज से स्कोर नहीं रुका। ऐसे लग रहा था कि 200 कर जाएंगे। अगर हेनरिक क्लासन आउट ना होता तो ये 200 रन कर जाने थे उन्होंने। और आप देखिए 32 पे वो आउट हुआ मोहित शर्मा की बॉल पे। उसके बाद कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था जो रन्स कर सके, और 5 विकेटें मिचेल स्टार्क ने 35 रन दे के मैच विनर। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि KKR ने क्यों इस बंदे को छोड़ दिया। वर्ल्ड क्लास, जब रिदम आता तो ऐसे ही आउट करता है। और 3 विकेटें ली हैं कुलदीप यादव ने, अपनी क्लास दिखाई है, और शर्मा ने 1 विकेट लिया। ऐसे 163 रन्स पे ऑल टीम आउट हो गई है। अगर मैं फिर बार बार कहता हूँ कि अगर आउट ना होता ना हेनरिक क्लासन, बेशक 4 आउट हो गए थे, ये स्कोर 200 कोई भी नहीं रोक सकता था। जैक फ्रेजर आप 38 रन, 50 फफ डुप्लेसी, आपको पता है इंजरी हुई थी, भागा नहीं जा रहा था, शॉट नहीं लग रही थी, शायद क्रैम आ रहे थे या ग्रोइन ख़राब हो गया हुआ था। लेकिन जो टीम को चाहिए थे 50 रन 27 बॉलों पे, और स्टार्ट भी अच्छा, ओपनिंग पार्टनरशिप भी बड़ी ज़बरदस्त मिली 81 रन्स की। ये रन्स बड़े इम्पोर्टेंट थे, स्टार्ट बड़ा अच्छा था। उसके बाद अभिषेक 34 रन, फिर राहुल 15 रन बनाए हैं, और स्टब ने 21 रन बनाए हैं, नट आउट रहा, और ऐसे वो मैच जीत गए। बॉलिंग में अभिषेक शर्मा नया बॉल करा, 27 रन हुए हैं। शामी 3 ओवर में 30, इकॉनमी बड़ी हाई है, हर मैच में मार पड़ रही है, क्योंकि विकेटें आपको पता है कि बॉलरों की कोई बचत नहीं है। इस बार IPL के मैचेस जैसे हो रहे हैं, जैसे बैटर्स खेल रहे हैं ना, वो किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वो समझ ही नहीं रहे बॉलरों को। लेकिन जो अच्छी बॉलिंग करता है, जो मैच्योरिटी के साथ, गेम अवेयरनेस, अच्छा रिदम हो, वो आउट भी कर रहा है। जैसे आप देखें नूर अहमद जैसे बॉलिंग कर रहा है, जैसे मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा है। आप कल देखें सिराज ने जैसे बॉलिंग की है, जिसको बॉलिंग करनी आती है T20 में, बचत होती है। और आप देखें यही वजह कि वो कामयाब हो रहे हैं। जिशान ने 3 विकेटें ली हैं, और ऐसे दिल्ली कैपिटल मैच जीत गए हैं। और देखें 16 ओवरों में उन्होंने मैच ख़त्म किया। तो एक्सीलेंट विक्ट्री दिल्ली कैपिटल की। उसके बाद आप देखें राजस्थान रॉयल की, जो मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी थी इन फ्रेंचाइज का परफॉर्म करना, ऊपर आना, क्योंकि पास में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे नहीं रहे, जीत नहीं पा रहे, आगे नहीं जा रहे, बड़ी टीमों से नहीं जीत रहे। लेकिन इस सीज़न बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और दिल्ली कैपिटल के जो फैंस हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ट्रॉफी तो कोई जीते नहीं हुए। आप उसके बाद पंजाब किंग है, फिर आप देखें राजस्थान रॉयल है, पहली ट्रॉफी जीते हुए हैं IPL की। उसके बाद करीब नहीं गए विक्ट्री के। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी टीमों का परफॉर्म करना, बड़ी टीमों से जीतना, लाइक चेन्नई सुपर किंग, MI है। उसके बाद आप देखिए गुजरात जीती हुई है ट्रॉफी, और RCB जैसे परफॉर्म कर रहा है। तो एक क्वालिटी, एक ज़बरदस्त क्रिकेट नज़र आ रही है, और यही वजह। और जो टैलेंट हर मैच में हमें नया लड़का नज़र आ रहा है, चाहे वो स्पिनर है, चाहे बैटर है, चाहे फास्ट बॉलर है, एक अलग ही चीज़ नज़र आ रही है, जो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और बैकअप प्लेयर ऐसे तैयार हो रहे हैं, और इस IPL में आप देखें कि कितने चेहरे सामने आ गए हैं।
तो अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए, उनके सिस्टम के लिए, उनकी डोमेस्टिक के लिए। जाएंगे तो मैच्योरिटी लेवल देखें कितना ज़बरदस्त होगा। यही मेरे ख्याल से इस सीज़न की आईपीएल की खासियत है। एक तो क्वालिटी क्रिकेट, एक बड़ा बड़ा टोटल नज़र आ रहा है, और साथ तीसरी चीज़ है जो नया टैलेंट उनको आइडेंटिफाई हो रहा है।